होम योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की समस्या को योग अभ्यास के द्वारा हम कैसे दूर करें। योग में ऐसी कौन सी क्रिया है जिनको करके हम घुटनों के दर्द की समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर हमें यह घुटने में दर्द क्यों होता है। एक तो हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी बोन्स कमज़ोर होती जाती हैं। दूसरा कारण है आर्थराइटिस होना। आर्थराइटिस जिसको हम सामान्य भाषा में गठिया भी बोलते हैं। तो यह क्यों होता है, हमारे जो घुटने हैं तो वह कार्टिलेज के बने होते हैं, उसमें एक साइनोवियल द्रव भरा होता है। जब समय के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन की कमी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण तो क्या होता है, वो द्रव्य यानी कि धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो हमारे जो कार्टिलेज होते हैं वो आपस में घर्षण करने लगते हैं, तो उनके घर्षण से हमें फिर पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है घुटनों में। अक्सर यह है बहुत सारे बहनों को और बहुत सारे भाइयों को भी यह समस्या आ रही है। आज के समय तो नई जनरेशन में भी यह समस्या आ रही है, क्योंकि जब आज की जो लाइफ स्टाइल है, आज का जो खान पान है, उसके कारण ही यह समस्या आ रहा है, जो यंग एज में घुटनों में दर्द की समस्या बनी हुई है। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, कौन से सरल अभ्यास है जिनको सभी एज ग्रुप के कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास कराऊंगी जिनको करके आप घुटने की समस्या को, दर्द को दूर कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने डाइट पर भी ध्यान देना होगा, आपको खाने पर अपने अच्छे से फॉलो करना होगा, अपने डाइट को, न्यूट्रिशन को अच्छे से, पोषक तत्वों को अच्छे से अपने डाइट में शामिल करना होगा, सात्विक आहार लेना होगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं हैं तो जिनको सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे और फिर क्या करेंगे, अपने राइट पैर को उठाएंगे और इस तरह से रख लेंगे। तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलोंगे। पहला अभ्यास हम कर रहे हैं सूक्ष्म क्रियाओं का और फिर इस तरह से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, वापस पैर को ऊपर उठाएंगे और फिर वापस। कम से कम एक अभ्यास को आपको 25 से 30 बार दोहराना है। इस तरह से इस श्वास को भरते जाएं और वापस आते समय खाली करेंगे। ये हमने पहला अभ्यास किया। अब दूसरे पैर से करेंगे इसी अभ्यास को। हम पैर को उठाएंगे और वापस, पैर को उठाएंगे वापस। कितनी बार करना है, कम से कम 25 से 30 बार, अगर आपको इस क्रिया का लाभ लेना है। और फिर इसके अभ्यास को आप और भी बढ़ा सकते हो। तो हमने यह पहला अभ्यास किया सूक्ष्म। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने पैर को उठाएंगे और अपने घुटने के नीचे रख लेंगे इस तरह से। और ये वाला घुटना भी था, जो कोई रख सके तो ज़मीन से ही लगा हो। जिनका वेट बढ़ा हुआ है वे उनको रखने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, तो इस तरह से रख लेंगे। अगर आपके इस तरह से हाथ नहीं पहुंच पा रहा है आपके पंजे पर, तो आप कोई कपड़ा लेकर इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं। जिनका पेट बढ़ा हुआ है उनको तो उनके हाथ पहुँचने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इस तरह से हाथ आपने पकड़ेंगे अपने पैर के पंजे को और आगे की तरफ खींचेंगे, अपने फेस की तरफ। जब आप इस तरह से खींचेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी नी है, आपके नी के नीचे एक स्ट्रेचिंग, अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा, क्योंकि अधिकतर हमारे इस एरिया में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो इस तरह से खींचेंगे और फिर वापस आगे की तरफ खींचेंगे पैर के पंजे को। एक बार अपने चेहरे की तरफ खींचना है, फिर सामने भूमि की तरफ, यथाशक्ति जितना आप खींच सके। फिर एक बार फिर से करते हैं, श्वास को भर के अपनी तरफ खींचना है और वापस इस तरह से। अब श्वासों के साथ भी इनको कर सकते हैं और वैसे भी आप काउंटिंग करके भी इनको कर सकते हैं। 25 से 30 बार एक अभ्यास को करना है आपको। चलिए अब दूसरे पैर से करेंगे। इसी तरह से अपने घुटने के नीचे रख लेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे पैर के पंजे को। अच्छा सा स्ट्रेचिंग अपने घुटने को देंगे और वापस सामने एक बार फिर करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और वापस करेंगे। इस तरह से हमको करना है। अब दोनों पैरों को फैला लेंगे। हमने 2 अभ्यास के। अब हम क्या करेंगे, तीसरा अभ्यास। दोनों पैरों के घुटने को इसी तरह से फैला लेंगे। अब क्या करना है, आपने जो आपका राइट पैर है तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड को इस तरह से अच्छा सा दबाव देते हुए रखना है और यह हाथ आपका पीछे जाएगा, यानी अच्छे से ट्विस्टिंग करनी है और घुटने को दबाना है। जब आप इस तरह से दबाएंगे तो आपके ये घुटने का जो ज़मीन से उठे रहते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली, लेकिन जब आप दबाव देंगे तो ये आपकी ज़मीन से लगे हुए होंगे इस तरह से ये घुटने। फिर अब दूसरी तरफ से करेंगे इसी अभ्यास को। इस तरह से एक एक अभ्यास को आपको 25 से 30 बार दोहराना है।
ये आपके घुटनों में बहुत ही आराम देंगे ये अभ्यास आपको, लेकिन जब आप इनको रेगुलरी प्रतिदिन करेंगे। अब हम करेंगे तीसरा अभ्यास करेंगे। चलिए क्या करना है, इस तरह से घुटने को उठाएंगे और छाती से लगाएंगे और फिर वापस ज़मीन से उठाएंगे घुटने को और वापस ज़मीन से। अब दूसरे पैर से करेंगे इसी अभ्यास को। इस तरह से घुटने को उठाएंगे और वापस ज़मीन से लगाना है। इस तरह से ये सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास आपको प्रतिदिन 25 से 30 बार रिपीट करने हैं। अब हम अपने घुटने को, पैर को आराम देंगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर झुलाती है, इस तरह से हम अपने पैर को झुलाएंगे। ये वाला अभ्यास भी बहुत ही लाभ देता है हमारे। इसमें एक विशेष ध्यान रखें, जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो कभी भी अपने घुटने मोड़कर नहीं बैठे। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं उस तरह आप उनको नहीं बैठना है। जिनको सीनियर पेन की समस्या यानी कि पेन अधिक बढ़ा हुआ है, तो ये सूक्ष्म क्रियाएं आपको करनी है। साथ ही आप क्या करेंगे, अपने पैरों को इस तरह से ये अच्छी सी स्ट्रेचिंग अपने पैरों को देंगे, तो यहाँ की जो मसल्स है, काफ मसल्स है, ये देखो काफ का मसल्स का, जितनी हमारी काफ टाइट होगी उतने हमारे घुटनों में दर्द बढ़ेगा। जितनी हमारी काफ मसल्स फ्लेक्सिबल होगी यानी कि सॉफ्ट होगी, उतने ही हमारे घुटने सॉफ्ट होंगे। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास करना है, जो धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके पंजे ज़मीन से लगने लगा। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इस तरह से, तो आप बड़े ही आराम से बैठे बैठे इन अभ्यास को कर सकते हैं। फिर इस तरह से पैर के पंजे को आगे पीछे करेंगे, ये वाले अभ्यास। ये भी आपको 25 से 50 बार प्रतिदिन अभ्यास करने हैं। आप अपना एक वो बना लीजिए शेड्यूल के, आज मैंने ये अभ्यास 25 बार किया है, 50 बार, कल वो दूसरा अभ्यास चेंज कीजिए। अभ्यास को चेंज करते रहे, लेकिन करने ज़रूर है, क्योंकि लाभ आपको करने से ही मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, इसके लिए तो आपको मीठा खाना ही होगा। यही हमारा इन सूक्ष्म क्रियाओं से है, योगाभ्यास से है कि जब अगर आपको किसी भी अपनी परेशानी में, समस्या में आराम लेना है, चाहे वो घुटनों से दर्द की हो, चाहे आपके सर्वाइकल से रिलेटेड हो, अगर आपको उनमें आराम चाहिए तो उसके लिए तो आपको इन योगाभ्यास और सूक्ष्म क्रियाओं को करना ही होगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइबर करें इसी के